हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 9 of cups, ace of wands, queen of wands, 3 of cups and ace of pentacles. ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ wands। क्वीन ऑफ wands है तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड है आपके लुक से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके चार्म से और आपके जैसा कोई और नहीं। सो पॉसिबली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन अभी तक इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा कि वो आपके जैसे किसी पर्सन से मिले हैं और आप दोनों के बीच क्लोजनेस आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपका फ्रेंड है, पर बस कहने के लिए उनका साफ क्रश है आप पे, आप ऐसा फील करते हैं और वो इस बात को छुपा नहीं पा रहे। सो बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप है या कोई ऐसा है जिसका आप पे क्रश है। उस सिचुएशन में तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, जैसे लगता है इस रिलेशनशिप को लेके इतना एक्साइटेड है कि उन्हें लगता है कि इसके बारे में उन्हें सबसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। नाउ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये ऑलरेडी ये कर भी रहे हैं। ओके, हो सकता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को वो ये बता रहे हो कि उन्हें एक परफेक्ट लवर मिला है और एक ऐसा पर्सन मिला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। इट्स लाइक उन्हें कभी ऐसा कोई मिल सकता है, बट जो सरप्राइज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उन्हें यूनिवर्स से मिला और इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ और हो नहीं सकती। एंड इनफैक्ट ये पर्सन अगर कुछ ना भी क्लियरली कह रहा हो किसी से, तो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी बातों को सुनकर दूसरे लोग समझ जाते हैं कि वो एक्चुअली ऑलरेडी प्यार में है। एंड ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी बातें कर रहा है, घूम फिर के हर बात आप ही पे आ जाती है और अल्टीमेटली लोग यही नोटिस करते हैं कि फिर से सेम टॉपिक पे बात हो रही है, यानी आप पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ये पर्सन आजकल कर रहा है जाने अनजाने में। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही है। ये हर तरीके से ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो उन्हें लग रहा है फाइनली उन्हें कोई ऐसी प्रीशियस ब्लेसिंग मिली है जिसे उन्हें संभाल के रखने की ज़रूरत है और जिसे वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस एस ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड को देखें तो उस पर एक वुमन है जिसके पास एक बेबी है और वो बेबी उसे एक ब्लेसिंग की तरह मिला है और वो इसे चाहे जैसे बड़ा कर सकती है, जो चाहे वो बना सकती है या जैसे चाहे वैसे वैल्यूज़ उसे दे सकती है। कुछ ऐसा ही इस पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उन्हें एक गिफ्ट की तरह मिला है। हालांकि ये शुरुआती दौर है, अगेन ये बेबी किसी शुरुआत को दर्शाता है। एंड जो चाहे वो इस रिलेशनशिप को बना सकते हैं। इट्स लाइक वो आपके नज़र में अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे लवर बन सकते हैं। वो चाहे तो किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को यहाँ पे टर्न दे सकते हैं। इतनी फ्रीडम है उनके पास, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। तो इस बात को लेके वो बहुत खुश हैं कि कुछ ऐसा भी है उनके जीवन में जो ठीक उनके ड्रीम्स जैसा है और जो उनकी फ्यूचर ड्रीम्स को बिल्ड करने में काम भी आएगा, जैसे वो जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने वो अचीव किया है जो कोई नहीं अचीव कर सकता। इट्स लाइक आप एक अचीवमेंट भी हैं उनके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स खास है, अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है और उसके पास चॉइसेस भी बहुत है। उन्हें लग रहा है कि जहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, वहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का उन्हें इंटरटेन करना, उन्हें अटेंशन देना, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। उन्हें लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि आपको किसी तरीके की ज़रूरत है और आप कोई सहारा ढूंढ रहे हैं।
आप किसी से तभी प्यार करेंगे जब वो इंसान आपको अच्छा लगे। तो ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके एंड उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीज़न से ही हो रहा है। इट्स लाइक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो इन्होंने कब से ये विश मांगी थी कि उनके लाइफ में कोई ऐसा लवर आए, कोई खुशी आए, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स ने फाइनली उनकी प्रेयर को सुन लिया है, उन्हें एक रिवॉर्ड दिया है। सो इन सबको वो कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते जो बस यूं ही हो रही है। इट्स लाइक उन्हें पता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। आप उन्हें काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मिले हैं। ये रिलेशनशिप उनके लिए एक तरीके से एक तरीके की ब्लेसिंग है। ओके इट्स लाइक ये रियलाइज़ कर रहे हैं जैसे कि कोई ड्रीम सच हुआ हो। यूनिवर्स ने उन्हें एक मौका दिया है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। तो ये एक गिफ्ट है। इससे ये कोई रैंडम रिलेशनशिप नहीं समझते और अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये ऑफ कोर्स इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी बातों में हर तरीके से आपको दिखाई भी देगा। तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions. Okay. Ace of Swords, the Fool, King of Pentacles, the Moon and Two of Swords. Ace of Swords है। लगता है ये पर्सन किसी बात पे साइलेंस बनाए हुए है। ओके अभी तक अपनी मन की बात ये कह नहीं रहे। नाउ ये एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड देन आउट ऑफ नोवेयर कुछ होता है और ये पर्सन थोड़ी दूरी बना लेता है आपसे। नाउ ये दूरी अगर है भी तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते या आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये दूरी इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि वो अभी आपके काबिल नहीं है। ओके और किसी चीज़ को लेके हो सकता है वो शर्मा रहे हों। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। वो एम्बैरस नहीं होना चाहते या अपनी फीलिंग्स को अभी नहीं बताना चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड साइलेंस का एक और मतलब है द फूल के कार्ड के साथ कि इतनी सारी फीलिंग्स हैं उनके मन में कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो कहाँ से आपको बताना शुरू करें अपनी फीलिंग्स और कहाँ पे ख़त्म करें और कौन सी फीलिंग्स बतानी चाहिए कौन सी नहीं। सो फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि आप प्रैक्टिकल हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। द मून का कार्ड है। सो द मून के साथ ऐसा लगता है कि चाहे जो भी करें इन्हें अंदाज़ा है कि वो आपसे डीपली कनेक्टेड है। द मून इमोशंस, सोल्स की हिडन डिज़ायर्स को दर्शाता है। तो जो भी मन के अंदर छुपी हुई इच्छाएं हैं वो सब आपसे ही जुड़ी हुई है और ये फील कर रहे हैं चाहे वो साइलेंट रहें, आपसे दूर रहें, हेजिटेट करें या कुछ भी सोच रहे हो, वो आपको उसका पार्ट बना ही लेते हैं। इट्स लाइक आपको वो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते खुद से। इनफैक्ट टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये पर्सन ऑलरेडी सोच रहा है कि वो कब तक साइलेंट रहेंगे, कब तक वो एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे या कब तक वो रुके रहेंगे। रुके रहने से तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। माइंड और हार्ट के बीच एक डिस्कशन चल रहा है। ओके ऐसा लगता है जैसे कि ये खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो वैसे भी आपको लूज़ कर ही देंगे। तो जब तक ये डिस्कशन ख़त्म नहीं होता तब तक ये पर्सन हो सकता है कोई स्टेप ना ले, बट जल्दी ही ये डिस्कशन भी ख़त्म होगा और ये कोई सोल्यूशन भी निकालेंगे क्योंकि द मून इनसे ये करवाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको कनेक्ट होना चाहिए अपने इनर वॉइस से और आप जो चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं यूनिवर्स से और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी।
ओके, सो फोकस रहिए उन चीज़ों पे जो आप चाहते हैं, श्योर कीजिए कि वही चीज़ें आपको चाहिए और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।